बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, शायद ये टर्म आपने ज़िंदगी में पहली बार सुना है। अगर मैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से मुराद वो सारे टेक्नोलॉजीज़ के टूल जिन्हें हम एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं ताकि टीचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बनाएं। मतलब तालीमी इदारे के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, पावर पॉइंट, मुख्तलिफ ऐप्स होते हैं, पावर पॉइंट हो गया, एआई के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर हो गए या हार्डवेयर हो गए, वो पैदा किए गए हैं और हम उनको यूज़ करते हैं एजुकेशन के फील्ड में। उनको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पास शबीर मौजूद है। शबीर कराची यूनिवर्सिटी में बीएस एजुकेशन का एक स्टूडेंट है। अभी इसका 6th सेमेस्टर चल रहा है और शबीर का इस टॉपिक पे बहुत ग्रिप है। तो आज हम शबीर से कुछ सवाल पूछेंगे इस हवाले से और आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन मेरा शबीर से ये है कि शबीर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले जकीर भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपनी स्टडी की दावत दी। जैसे कि आपका सवाल है कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो असल में टेक्नोलॉजी दो वर्ड से डिराइव किया गया है, टेक्नो एंड लोजिया। टेक्नो मीन्स आर्ट एंड स्किल, लोजिया मीन्स स्टडी और साइंस। इसको हम कलेक्टिवली देखें तो ये स्टडी ऑफ आर्ट एंड स्किल का मीनिंग देता है। अब टेक्नोलॉजी, इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि टेक्नोलॉजी वो चीज है जिसने आज हमारे इस कुरे अर्ज पर उन तमाम एक्टिविटीज को, उन तमाम जो प्रोग्राम्स थे, जो वर्क्स थे, उनको पॉसिबल से इजी किया। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपका ये ख्याल है, तो आप मुझे ये बताएं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के दरमियान डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपके इस सवाल को मैं टेक्नोलॉजी के एक ब्रीफ से डेफिनेशन में देना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं कि वो साइंटिफिक नॉलेज जो हमारे डे टू डे लाइफ के पर्पसेस को अचीव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे डे टू डे लाइफ पर्पसेस क्या हैं? वो हमारे किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। वो हमारे मिलिट्री फील्ड में हो सकते हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकते हैं, वो हमारे एजुकेशन में हो सकते हैं और इससे रिलेटेड बाकी तमाम फील्ड्स में हो सकते हैं, जिसमें मेडिकल आती है और आपकी इंडस्ट्रीज आती है और एटसेट्रा। अब जहां तक हमारा पर्पसेस का ताल्लुक है, तो पर्पसेस यानी कि मिलिट्री में हमारे पर्पसेस क्या हैं? मिलिट्री में हमारे पर्पसेस ये हैं कि एक वक्त ऐसा था जब हम किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आकर अपने एनिमी को टारगेट करते थे, यानी कि वो तीर कमान या कि आप कहो कि कोई एरो हम टारगेट करते थे, उस सब से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस थी। लेकिन आज आज टेक्नोलॉजी ने आपकी मिलिट्री को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि आप मीलों दूरी पर आप अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में इसराइल का ईरान की न्यूक पर अटैक और ईरान का इसराइल पर अटैक, ये क्या थे? ये टेक्नोलॉजी के जरिए से मुमकिन हुए। अब बात आपकी आती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टर्म ब्रॉड है, वो वसी टर्म है, लेकिन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी उसका एक पहलू हम कहें या कि उसके अंदर का एक हिस्सा कहें तो बेहतर रहेगा। इसको मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊंगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आप इसको एक एग्जांपल में ले रहे हैं कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी बिल्डिंग है। अब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस बिल्डिंग में आपकी डेकोरेशन है, आपकी डेकोर है। लेट्स सपोज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आप जो है कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, अपने एजुकेशनल लर्निंग को इनहेंस करते हैं, राइट? जैसे कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब आपके इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आप क्या करेंगे कि आप उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने लेसन्स बनाते हैं। जैसे कि टीचर हुआ तो वो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस करेगा। उन डेटा एक्सेस करने के बाद वो उनसे अपना लेसन प्लान बनाएगा। अच्छा, ये दोनों डिफरेंस हो गए इनके दरमियान। तो आप मुझे ये बता दें कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर कितना ज़्यादा एजुकेशन को इजी बना सकता है। अगर मतलब हम एजुकेशन फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करें तो वो उसको कितना ज़्यादा इजी बना सकता है। देखिए, जहां तक बात टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के फील्ड में इजीनेस लाने का था, सो वो एक वसी पैमाने पर है।
इसका मैं मिसाल LMS से दूंगा। LMS विच स्टैंड्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी का वो इन्वेंटेड चीज है जो एजुकेशन के लिए बड़ा हेल्प है, बड़ा हेल्पिंग हैंड है। ना सिर्फ एजुकेशन के लिए बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड डिस्कशन है वो एजुकेशन पर है। सो LMS वो सिस्टम है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप स्टूडेंट का पोर्टल बनेगा, आपका आईडी बनेगा, और वहां पे आपका जो फील्ड होगा, लेट सपोज कि आपका एजुकेशन फील्ड है, सो उस फील्ड से रिलेटेड आपके जो तमाम कंटेंट्स हैं उनमें रिकमेंडेड बुक्स हों, उनमें रिकमेंडेड लेक्चर्स हों, उनमें गेस्ट लेक्चर्स हों, और उनमें बाकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हों। इम्पोर्टेंट डेट से मुराद कि किसी डेट को लाइक 14 अगस्त आ रहा है या कि कोई और डेट आ रहा है, वो वहां पे मेंशन होगा कि इस डेट को आपकी यूनिवर्सिटी, आपका जो इदारा है वहां पे छुट्टी है। तो आपको आपके जो ऑनलाइन आपके पोर्टल है वहां वहीं से आपको पता चलेगा कि इस डेट को छुट्टी है या कि इस डेट को ऑफ है। तो ये आप स्टूडेंट के लिए एक बड़े इजीनेस आ गई, एक बड़ा आपको के फैसिलिटी आ गई। एंड देन ऑन द अदर हैंड हम जाते हैं रिकमेंडेड बुक्स की तरफ। रिकमेंडेड बुक्स जैसे कि किसी आम यूनिवर्सिटी में आपको एक आउटलाइन दिया जाता है, उसमें डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट आउटलाइंस होते हैं, उसके एट द एंड रिकमेंडेड बुक्स दिए होते हैं। जैसे कि आप अगर एजुकेशन मैनेजमेंट का कोर्स ले रहे हैं तो आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स रिकमेंड किए गए हैं। अब आप उन बुक्स से पिक करके उनको डाउनलोड करें या कि किसी लाइब्रेरियन को दे दें, वो आपको वो बुक देगा। लेकिन इस हिसाब से थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि तमाम के तमाम बुक्स आपके एक्सेसिबिलिटी आपके एक्सेस में नहीं होंगे। आप उनको आपने डाउनलोड करना होगा, उनकी प्रिंट निकालनी होगी, तरह तरह के आपको हर्डल्स फेस करने होंगे। लेकिन LMS ने क्या किया, LMS ने इस सिस्टम को पहले से डेवलप किया। वो जो रिकमेंडेड बुक्स आपके आउटलाइन में लिखे थे, LMS ने उनको ई फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में वहां पे अपलोड किया हुआ है। आप वहां से इजीली उन बुक को एक्सेस करके पढ़ लेंगे। और टेक्नोलॉजी की जो LMS है उसकी सबसे बड़ी एडवांसमेंट, जो बड़ी फैसिलिटी है वो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब कोई स्टूडेंट, उसको कोई किसी चीज में कंफ्यूजन होगी, फॉर एग्जांपल उसको करिकुलम पर कंफ्यूजन होगी, करिकुलम क्या है, उसके टाइप्स क्या है, अब वो मल्टीमीडिया में जाएगा, वो यूट्यूब एक्सेस करेगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स की तलाश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स में जाएगा। लेकिन वहां पे उसको वो वीडियोस जो उसको चाहिए हैं, वो लेक्चर जो उसे चाहिए, वो उसे नहीं मिलेंगे। उससे पहले कि उसका जो अटेंशन है, जो स्टेमिना है, जो एनर्जी है लर्निंग के लिए, वो गायब हो जाएगी। क्योंकि आप डिफरेंट वीडियोस को सर्च करने के लिए आपको जो स्टेमिना है वो चली जाएगी। लेकिन LMS में वो वीडियोस, वो लेक्चर्स पहले से मौजूद है। विदाउट वेस्टिंग योर मच ऑफ एनर्जी, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दोस videos and lectures and directly clear up all your those confusions regarding your topic or subject. अच्छा, Yes, please. इस तरह से आपको लगता है कि जिस तरह आपने बताया कि किस तरह से एजुकेशनल फील्ड के अंदर इजीनेस ला सकता है, तो थैंक यू शबीर इस टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आपने देखा इस टॉपिक पे जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इस पर शबीर ने अपने ख्यालात दर्शान किए, जिसमें हमने मुख्तलिफ सवाल पूछे टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इंस्ट्रक्शनल और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के दरमियान जो डिफरेंस है, और टेक्नोलॉजी एजुकेशनल फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा इजीनेस दे सकता है, इन हवाले से हमने सवाल किए और शबीर ने बेहतरीन तरीके से इन सवाल को जवाब दे दिया। तो आज की हमारी वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज़।